चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जहां हम दुनिया के 3 सबसे अमीर और कह सकते हैं सबसे अनोखे छोटे देशों को देखेंगे। ये ऐसी जगहें हैं जहां की समृद्धि की कहानियां सोचने पर मजबूर कर देती हैं। कभी सोचा है कि कोई ऐसा देश भी हो सकता है जहां इनकम टैक्स ही ना देना पड़े, जहां लगभग हर दूसरा इंसान करोड़पति हो और लग्जरी जिंदगी का एक आम हिस्सा हो? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? चलिए देखते हैं कि इन जगहों की हकीकत क्या है। तो हमारे इस टूर पर 3 स्टॉप्स हैं। पहला है मोनाको, जहां सड़कें ही रेसिंग ट्रैक बन जाती हैं। फिर हम जाएंगे लक्समबर्ग, जहां बस ट्रेन कुछ भी पकड़ लो सब बिल्कुल मुफ्त है। और आखिर में लिखटेनस्टीन, जहां देश का राजकुमार हर साल अपने सभी नागरिकों के लिए एक जबरदस्त पार्टी रखता है। तो हमारी यात्रा शुरू होती है मोनाको से। इसे यूं ही नहीं अरबपतियों का खेल का मैदान कहा जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहां दौलत और शान शौकत की कोई सीमा ही नहीं है। सबसे पहले तो मोनाको का साइज ही आपको हैरान कर देगा। ये इतना छोटा है, इतना छोटा कि आप बस 1 घंटे में पैदल चलकर पूरा देश पार कर सकते हैं। मतलब हमारे यहाँ के कई गांव भी इससे बड़े होंगे। अब जाहिर है जब जगह इतनी कम होगी तो जमीन की कीमत तो आसमान छुएगी ही। जरा अंदाजा लगाइए, यहाँ सिर्फ 100 गज जमीन यानी एक छोटे से घर जितनी जगह की कीमत 100 करोड़ रुपए तक हो सकती है। सच में यकीन करना मुश्किल है। तो आखिर मोनाको में रहने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कोई इनकम टैक्स नहीं। यही तो वो वजह है कि दुनिया भर के अमीर यहाँ खींचे चले आते हैं। यहाँ क्राइम रेट लगभग 0 है। लोगों की औसत उम्र 90 साल है। और तो और यहाँ के पब्लिक वॉकवेज में भी एयर कंडीशनिंग लगी हुई है। और हाँ, एक चीज जो मोनाको को सबसे अलग बनाती है वो है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स। साल में एक बार ये पूरा का पूरा शहर एक रेस ट्रैक में बदल जाता है। फॉर्मूला 1 कार्स तंग गलियों और सुरंगों से होकर गुजरती हैं। कोई अलग से स्टेडियम नहीं, पूरा शहर ही स्टेडियम है। अच्छा, मोनाको की इस चकाचौंध से आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं लक्समबर्ग। यहाँ दौलत का दिखावा नहीं है, बल्कि उसका इस्तेमाल एक बहुत ही शांत, व्यवस्थित और स्मार्ट तरीके से होता है। लक्समबर्ग की एक बात तो इसे पूरी दुनिया में सबसे अलग बनाती है, और वो ये है कि ये दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट, चाहे बस हो, ट्रेन हो या ट्राम, सबके लिए बिल्कुल मुफ्त है। और ये सिर्फ वहां के नागरिकों के लिए नहीं, टूरिस्ट के लिए भी है। लेकिन लक्समबर्ग सिर्फ अपनी स्मार्ट नीतियों के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी बेमिसाल खूबसूरती के लिए भी मशहूर है। यहाँ शेमिन डेला कॉर्निश नाम की एक जगह है जहां से दिखने वाले नज़ारे इतने कमाल के हैं कि उसे यूरोप की सबसे खूबसूरत बैल्कनी का खिताब मिला हुआ है। तो लक्समबर्ग में आपको प्रकृति और फाइनेंस का एक गजब का मेल मिलेगा। एक तरफ तो इसे यूरोप का हरा दिल कहते हैं, तो दूसरी तरफ ये दुनिया का एक बड़ा फाइनेंशियल हब भी है। यहाँ की मिनिमम सैलरी ही करीब 2,90,000 रुपए महीना है, और ज्यादातर लोग आराम से 3 भाषाएं बोल लेते हैं। और अब हमारी यात्रा का आखिरी पड़ाव, एक ऐसा देश जो बिल्कुल किसी परियों की कहानी से निकला हुआ लगता है। नाम है लिखटेनस्टीन। लिखटेनस्टीन के बारे में कुछ बातें तो बिल्कुल ही अनोखी हैं। जैसे क्या कोई सोच सकता है कि ये देश नकली दांतों का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है? यहाँ साल 1868 से कोई आर्मी ही नहीं है, और ये इतना सेफ है कि लोग अक्सर अपने घरों के दरवाजों पर ताला भी नहीं लगाते। लेकिन यहाँ की सबसे दिल छू लेने वाली परंपरा पता है क्या है? हर साल 15 अगस्त को देश के राजकुमार अपने महल के बागों में सभी नागरिकों को एक पार्टी के लिए बुलाते हैं। सोचिए, राजा और प्रजा के बीच ऐसा अनोखा रिश्ता। तो इन 3 देशों का ये जो सफर हमने किया, ये हमें सिखाता क्या है? हमने देखा कि अमीर होने का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, इसके मायने बहुत अलग अलग हो सकते हैं। तो एक बार फिर से देखें, एक तरफ है मोनाको का ग्लैमर, दूसरी तरफ लक्समबर्ग की एफिशिएंसी, और तीसरी तरफ लिखटेनस्टीन का अपनापन। 3 देश और अमीर होने के 3 बिल्कुल अलग अलग अंदाज। ये सब देखकर एक सवाल मन में जरूर आता है कि किसी देश की अमीरी का असली पैमाना आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ पैसा है, या फिर वहां के लोगों की खुशी, उनकी सुरक्षा और उनका आपसी भाईचारा है? सोचने वाली बात है।